का जो विषय था शुभ्र ज्योति। तो शुभ्र ज्योति का मतलब आप लोग शुभ्र का मतलब आप लोग उसमें देखे होंगे, जय शुभ वज्रधर शुभ्र कर, है ना। तो शुभ्र का मतलब होता है बहुत ही सफेद, है ना, जो इतना ज़्यादा मतलब चमकदार है, इतना ज़्यादा ब्राइट है, इतना ज़्यादा वो वहाँ पर और कोई उस कहते हैं कि जैसे एक सूर्य जितना रोशनी देता है उसमें हजारों हजार सूर्य अगर रोशनी देंगे तो उससे भी ज़्यादा प्रकाशमान है, वो ज्योति स्वरूप है ना। तो वो है कौन? परम पुरुष, है ना। तो वही है परम पुरुष। तो परम पुरुष जो है उनके बारे में कहा गया कि सप्तलोकात्मक, उनका जो मन है ब्राह्मी मन, वो सप्तलोकात्मक है। कई ऐसे आप लोग सुने होंगे, कहा जाता है कि वो इस्लाम धर्म में कहते हैं कि इस्लाम मजहब में कि जो अल्लाह है वो 7वें आसमान पर है। तो 7वां आसमान कौन सा है? 7वां आसमान यही है, सप्तलोकात्मकम ब्रह्म मन, यानी कि जो ब्रह्म का मन है कैसा है? सप्तलोकात्मक है ना। तो वो जो 7वां जो स्थान है वो किसका है? वो परमात्मा का है। जो 7वां स्थान है यानी कि हम लोग का कोश है, शरीर जो है हम लोग का अन्नमय कोश बोलते हैं उसको। शरीर को क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश, क्योंकि वो अन्न से बना है ना, अन्न से बना इसलिए उसका नाम है अन्नमय कोश। जो मन का 5 कोश है, काममय, मनोमय, है ना, विज्ञानमय, अतिमानस और हिरण्यमय। और कहा जाता है कि हिरण्यमय परे विरजम निष्कलम ब्रह्म। हिरण्यमय से परे, हिरण्यमय जो कोश है उससे ऊपर कौन है? निष्कल ब्रह्म। तो वो 7वें आसमान पर है ना। ये चीज तो यही है, और इसके बारे में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत डीप चीज़ें हैं। साधना करते करते जो है हम लोग को अपने कोशों को ठीक करना है। साधना के जो है उससे, साधना में बहुत अलग अलग स्टेज हैं। यम नियम को फॉलो करेंगे, है ना, सब चीज़ें करेंगे तो फूड, अगर हम लोग भोजन अच्छा करेंगे तो हमारा अन्नमय कोश सही रहेगा, है ना। यम नियम का फॉलो करेंगे तो हमारा काममय कोश अच्छा रहेगा। ऐसे करके और भी चीज़ें हैं, सारे स्टेज बाई स्टेज वो जो है सारा ऊपर तक है, हिरण्यमय कोश तक। तो ऐसे करके है। तो आज आशुतोष दादा हमको बोले कि गुरु पूजा के ऊपर दादा कुछ चर्चा करें। तो गुरु पूजा का मंत्र सबको पता है ना, बच्चे लोग भी, सब लोग को पता है, सब लोग करते हैं। हम देखें कि वो छोटा बच्चा वो भी जो है बड़ा कोशिश कर रहा था बोलने को गुरु पूजा का मंत्र। तो कहते हैं सबसे पहला मंत्र क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचर, है ना। बच्चे लोग ध्यान सुनिए, इधर हो जाइए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु कौन है? जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं गुरु, है ना। तो ऐसे गुरु जो हमको क्या दर्शा रहे हैं? अखंड मंडलाकार। ये जो विश्व ब्रह्मांड कैसा है? अखंड है ना, है ना, मतलब और मंडलाकार है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन, और जो उस अखंड मंडलाकार में, उस विश्व ब्रह्मांड में जो हर कण कण में व्याप्त है ना। व्याप्तम जेन चर अचर, चर और अचर, चर यानी कि जो जीव जंतु है, अचर यानी कि जो कि चल नहीं सकता है। तो चर और अचर सब में जो व्याप्त है ना। व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम, जो ऐसा हमको दर्शाया, ऐसा हमको जिन्होंने दर्शाया, ऐसे गुरु को क्या है? नमन है ना, ऐसे बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अज्ञान तिमिरान धस्य। अज्ञान यानी कि अज्ञानता, है ना। अज्ञानता का जो तिमिर है, तिमिर यानी कि अंधकार, है ना। तिमिर यानी कि अंधकार। अज्ञान तिमिरान धस्य, उसको नाश करके, उसको क्या करके? नाश करके, उसको नाश करके। ज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानंजन शलाक्य। कैसे नाश किए उन्होंने? ज्ञान की अंजन हमारे आंखों में, ज्ञान के अंजन की शलाका लगा करके, है ना। आप लोग काजल लगाते हैं ना, तो वैसे ही वो ज्ञान की अंजन का काजल हमारे आंखों में लगे, ठीक है। उससे वो क्या किए? ज्ञान के अंजन से जो हमारे मन के जो अंधकार है उसको क्या किए? नाश कर दिए, है ना।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया। फिर क्या बोलते हैं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। जो हमारे हमको क्या दिए? ज्ञान की चक्षु दी। ऐसे गुरु को क्या है? नमन। फिर कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु कौन है? ब्रह्म। गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही विष्णु है। कहते हैं कि ब्रह्म ही गुरु लेकर ना पर, ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना। तो बाहर में तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे जो हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं वो गुरु हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा देने वाले जो गुरु है ना, वो कहाँ से शिक्षा दीक्षा उनकी वो एक माध्यम है। उनके द्वारा जो शिक्षा दीक्षा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उसी परमात्मा से आ रहा है ना। उस परमात्मा से ही वो शिक्षा और दीक्षा सब कुछ आ रहा है ना। तो वो सिर्फ एक माध्यम है। उस वो माध्यम बन करके हमको, जैसे आपको टीचर जो है क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो वो एक माध्यम है ना। लेकिन जो नॉलेज है, जैसे आचार्य लोग क्या करते हैं? साधना सिखाते हैं। और भी जैसे हम लोग कुछ जो बातें कह रहे हैं तो हम लोग नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? कौन कर रहा है? चल इधर वो परमात्मा ही सब कुछ सिखा रहे हैं है ना। सब कुछ आपको बता रहे हैं ये चीज। तो गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही महेश्वर है ना। तीनों लोगों के स्वामी वही हैं। ब्रह्मा यानी कि क्रिएशन करने वाला, जो क्रिएट करता है ब्रह्मा। गुरुर विष्णु, वही विष्णु है। वो क्या किए? वो मतलब कि पालन करता वही है ना। और गुरुर्देव महेश्वर, गुरु ही महेश्वर है, यानी कि नाश करने वाले भी वही है, यानी कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तीनों वही है, गुरुदेव महेश्वर। गुरुरेव परब्रह्म। बाहर में कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, पर बाबा कहते हैं नहीं, गुरु ही परब्रह्म है ना। गुरु ही परब्रह्म है। गुरुरेव परब्रह्म, परब्रह्म, परम ब्रह्म, गुरुरेव परम ब्रह्म। ठीक है, गुरु ही परम ब्रह्म है और तस्मै श्री गुरुवे है ना। वैसे गुरु ही परम ब्रह्म है और कोई दूसरा नहीं है ना। तो ऐसे गुरु को नमन है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब कि इसमें सारा जो है गुरु की विशेषता क्या है, तो कहने का मतलब एक ही है लास्ट में कि अल्टीमेटली ब्रह्म ही गुरु हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना। ये चीज है। फिर लास्ट में कहते हैं कि तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, तुम्हारा ही सब कुछ है और तुझी में समर्पित है ना, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं। ये सब बातें हैं। तो हम लोग जब भी कभी साधना करते हैं